क्या बुलाऊं मैं आपको, खान सर या बाहुबली फैजल खान? फैजल खान, फैजल खान। फैजल खान और फैजल खान का हाथ, फैजल खान चर्चा में आए। जिन बच्चों को हमने पढ़ाया है, हम आज भी उनके लिए खान सर हैं और कल भी खान सर रहें। हमारे ससुराल वाले हमको फैजल खान कहते हैं। जो हमें ससुराल पक्ष का समझता है, जो जीजा मानता है, वो फैजल खान कहते हैं। आपको हमारा रोशन सर का इंटरव्यू कैसा लगा? अब तक के आपके टोटल पोस्टकार्ड्स में सबसे ज्यादा झूठ उसी में बोला गया था। और रोशन सर से एक बात पूछते हैं, उनमें बुरा नहीं लगे तो जिस समय उनको पॉडकास्ट में आए थे ना, उस समय उनको नेपाल जाना चाहिए था। रोशन आनंद सर के पॉडकास्ट में जिस चीज ने पूरे देश के दिल को झकझोरा था, वो चीज थी जब उन्होंने कहा कि अगर खान सर ने झूठ नहीं बोला होता, 8-10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ पे, तो एफआईआर नहीं होता, एफआईआर नहीं होता तो मेरा भाई नेपाल नहीं जाता, नेपाल ही आता तो मेरा भाई जिंदा होता। सब कुछ छीन लिया गया खान सर के एक झूठ से। 2 जून को कि ये स्टेटमेंट नहीं देते कि गोली चला है तो हमारा भाई पटना में ही रहता। क्या हम इतने बेवकूफ हैं जो नेशनल चैनल पे आके गोली नहीं चली रहेगी हम बोलेंगे चला है? सिंपैथी होती है कोई चीज जब कोई जेल चला जाता है या कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो जाती है। आप भी कह रहे प्रिंस की मौत के लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं। आप बताइए कैसे जिम्मेदार? हम इस घटना का दोषी फैजल खान को मानते हैं सर। क्या हम नेपाल भेजे थे? क्या हम कहे थे कि किडनैप करके लाओ? हम बोले थे कि नेपाल की शराब लाओ? हम बोले थे कि पिस्टल कमर में लेके घूमो? हम बोले थे कि किसी से रंगदारी मांगो? क्या हमने उनके सर पे मारा था? सर ये बहुत सेंसिटिव विषय है क्योंकि प्रिंस अब इस दुनिया में नहीं है। अगर ये फैक्ट गलत होगा, देखिए ये बात बोलना नहीं चाहिए। ये हम कुछ एफआईआर ले आते हैं। प्रिंस के ऊपर 2 किडनैपिंग का, 3 आर्म्स एक्ट का। मृतक व्यक्ति के बारे में आप ये बातें क्यों बता रहे हो? क्योंकि उनको पुलिस दूसरे केस में भी ढूंढ रही थी। ये वो एफआईआर है जिसकी वजह से देश छोड़ के जाना पड़ा। और इतना ही नहीं, एक और केस होता है उसके बाद। और एक चीज जो बहुत बड़ा गलत छुपाए हैं, खान सर पर देश कैसे भरोसा करे जब उनके खानदान के लोग उन्हें भरोसा नहीं करते? उनका चाचा उन्हें कह रहा है कि गद्दार आदमी है, बेगैरत आदमी है। अरे वो चोट्टा हमारा चाचा नहीं है, एकदम 1 नंबर का फराडियर आदमी है। दावत ओझा सर उन्होंने कहा कि आपने 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान कर लिया। 1 लाख करोड़ से नीचे वो बतिये नहीं करते हैं। वो तो राजा बनने का उनका क्वालिटी बताते हैं। 2 जून की घटना के बारे में वो लोग ज्ञान दे रहे हैं जो वहां से कई किलोमीटर दूर थे। फिर आपको 40 दिन बाद फुल जमानत क्यों मिली? आप तो एंटीसिपेटरी बेल में बाहर थे। 20 तारीख को हमारी जमानत मिल जाती। हमारी कैसे लेट हो गई हम बताते हैं। आपके पास 2 आधार कार्ड है। आप फैजल खान के अलावा अमित सिंह भी हो। जबकि हमको ऐसे लोग हमको अमित सिंह कह के बुलाते हैं। लेकिन 2 आधार कार्ड है सर उसका। इस पे तो जाके केस कर दे, मेरा जमानत खत्म हो जाएगा। जब आपको पता चला कि रोशन सर जेल में गए, आपने एफआईआर क्यों नहीं वापस ले ली? बेवकूफ जो कानून नहीं पढ़ा है वही बोल सकता है। अंजना ओम कश्यप से कहना कि जबान खींच लेंगे, थूकेंगे, तलवा चाटती हो, ये करती हो, वो करती हो, थोड़ा ज्यादा नहीं था? बेटे का जिक्र करना, ये खान सर का बिलो द बेल्ट था। ज्यादा था ही। उसने भी उधर से बोला था 2 कौड़ी का, लेकिन उनका चैनल ने मेरा घर दिखा दिया। मतलब आपकी प्राइवेसी। तो फिर सारे टीचर लोग आपके दुश्मन काहे बन गए? सारे टीचर नहीं, 10-15 गो हैं। ये बनना चाहते थे मेरी तरह, नहीं बन पाए तो उनका खुन्नस है। और सबसे दुख जानते क्या लगा? लोग प्रिंस के लाश के सामने बैठ के उसके गांव में ना ये गिनवा रहे थे कि खान सर का फीस महंगा है कि सस्ता है। अरे हरामियों, कोई लाश पड़ी है न्याय के लिए। सालो तुम लोग टीचर हो। एक थ्योरी आई थी कि आपको शायद ट्रैप करने के लिए पुलिस या किसी ने तो खबर भिजवाई गया ना कि आपकी माँ जो है वो आखिरी सांस ले रही है, बात कर लीजिए। आजाद भारत में पहली बार किसी इंसान को गिरफ्तार करने के लिए इतना जी जान लगाया गया था, चाहे मीडिया हो, टीचर हो, प्रशासन हो। आप रक्षाबंधन मनाते हैं, त्रिपुंड लगाते हैं, लेकिन ईद नहीं मनाते उस तरह से। और ये सब मार्केटिंग पीआर का हिस्सा होता है। मेरे जीवन में बस एक ही कमी है कि मेरी बहन नहीं है। तो हम शुरू जब किए थे तो 5 ही राखी होती थी। 1000 राखियां एक दिन में हुई है। एक सवाल आया, खान सर गरीबी बेचते हैं तो अमीरी बेचे। ये चोट्टा वो कह रहा है जो 4000 में पीडीएफ बेचता है। लोग कहते हैं कि आस्तीन में सांप पाल रहे थे, हम आस्तीन में सुअर पाले थे। आप दिखाते हैं कि आप प्रोग्रेसिव इंसान हैं, लेकिन आप पिछड़ी सोच के आदमी हैं। और इस बार भी उनके धर्म का, बुरके का, ये सारी चीज आया। हमको ये नहीं समझ में आता, हमारी मेहरारू को देखने को एकनी को कौन सी चूल मचल रहा था। पाकिस्तान भागने की इरादा तो नहीं था आपका? हिंदुस्तान से 2 आदमी पाकिस्तान जाएगा तो सबसे ज्यादा दिक्कत होगा।
एक हम, एक योगी आदित्यनाथ। आपको लगता है उस हम लोग को वापस आने देगा? अरे चल रहा था भाई, आप पाकिस्तान का सिंगर बुला के अपने आप शादी में गवा रहे थे। अब हमको तो डर इस बात का कि कहीं सबरी ब्रदर केस मत कर देना, तो यो हमारा पे थोप देंगे कि ये कराया होगा। पूरा झगड़ा कितना रुपए दिए थे आप? हम तो यही वाला वीडियो पहली बार देखे। एकदम कंचना का रोल बड़ा है, बढ़िया की। तो आप अंजना जी के नहीं लेकिन कंचना जी के फैन हो गए। हाँ, कंचना जी। अरे महाराज। तेज प्रताप यादव कहे कि हम खान सर का समर्थन नहीं करते, इनको जेल में। भरोसा है कि ये हत्या करवाया है और इसको जेल जाना चाहिए। जुगनुओं ने पी रखी थी शराब, भर भर के सूरज को गालियां दी कि तुम क्या ही चमकते हो, हमको देखो हम क्या चमकते हैं। रोशन सर ने कहा कि हम भी सस्ता पढ़ाते हैं। 200 रुपया का सवाल है सर, हम भी 100 रुपया हम सर पढ़ाते हैं। अभिनय मैथ सर ने भी यही जिक्र किया, यही बात अवध ओझा भी कह रहे थे। ये लोग 50 करोड़ ज्वाइनिंग लेते थे। ये सब लोग अपना पेन ड्राइव और रिकॉर्डेड कोर्स हजारों में बेचते थे लॉकडाउन से पहले। खान सर फर्जी रेवेन्यू ऑफिसर, फर्जी इनकम टैक्स ऑफिसर, फर्जी एयरफोर्स विंग कमांडर। नीरज को वो राफेल उड़वा देते हैं जबकि उसका नाम मेरिट में नहीं है। अब लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि नीरज राफेल उड़ा रहा है, सुखोई उड़ा रहा। जिस नीरज नाम के लड़के का, और ये जो रेवेन्यू ऑफिसर था, इनकम टैक्स ऑफिसर था, इस पे हमने केस किया है। ये एक नंबर का धूर्त और कमीना हरामी आदमी है। ये एक टीचर है जिनके लिए आपने मुखिया चुनाव का प्रचार तक किया था। उन्होंने YouTube पर वीडियो बनाकर सबसे ज्यादा आपको एक्सपोज किया। वो 12वीं पढ़ा ऑर्केस्ट्रा में लौंडा नाच करने वाले को हम मुखिया बना दिए। वो तो फर्जी रिजल्ट था। कुछ कुत्ते अपने होते हैं और कुछ अपने लोग ही कुत्ते होते हैं। 69वीं बीपीएससी में 400 सिलेक्शन का दावा किया गया था। अब बच्चा लोग पूछ रहा है कि 70वीं बीपीएससी में आपके क्लासरूम कोर्स से कितने बच्चे निकले। और ये 69वीं बीपीएससी वाला 400 सिलेक्शन, लोग कह रहे हैं खाली 10 लड़का सिलेक्ट हुआ आपका, बाकी सब नहीं हुआ है। 20,000 टोटल बच्चे हैं, आपने 12,000 दावा कर दिया, रोशन सर ने 10,000 दावा कर दिया, कुल लड़का पास हुआ 19,838। उन्होंने जहाँ कहा कि 10,000 रिजल्ट, उस बिल्डिंग की कैपेसिटी 3,000। कपिल शर्मा केबीसी हर जगह बताया कि मेरी कोचिंग बम फेंका गया। बम मार दिया था सर, हैं? और एक दिन हो गया बम चला दिया गया हमारे। अब लड़का लोग कहता है कि बम कांड में आपने FIR करवाई नहीं, आपने दूध जितना sympathy देंगे की। जो बोला है कि FIR नहीं करें। क्या उन्होंने कोई केस दर्ज करवाया है? उसको लेकर के उन्होंने कोई केस दर्ज नहीं करवाया है। तुम जाके थाना में पता किया है कि FIR नहीं है? खान सर के कोचिंग में और खान सर के अस्पताल में खाली कैश पेमेंट चलता है, जिसके जरिए वो नंबर 2 काम करते हैं। चींटियां तादाद में कितनी भी क्यों ना हो, गन्ना घसीट के नहीं ले जा सकती। और हम कह देना चाहते हैं, हम रातों रात कुकुरमुत्ता की तरह नहीं निकले हैं जमीन से कि मसल दिए जाएंगे। इसी वीडियो देखी टीचर ने बनाया था। खान सर पढ़ाते थोड़ी है, खाली हवाबाजी करते हैं। आप पढ़ाते हो अभी भी? क्या बात करते हम हैं? पूछ रहे हैं भाई, हम क्लास में कोई नाचता है, मुरझरा करता है क्लास में। एक आरोप जो सबने लगाया कि बहुत सारे टीचर्स को विवेक बिंद्रा के जरिए खान सर ने खरीदने की कोशिश की, जिसमें 2 टीचर राकेश यादव सर और अभिनय सर ने खुलेआम कहा कि विवाद के दौरान कॉल आया और PR तंत्र फैलाने की कोशिश की। विवेक बिंद्रा जी ने 2, 4, 5 टीचर्स को बुलाया और वहाँ पे प्लान किया कि खान साहब को सपोर्ट करना है। सारे यूट्यूबर और टीचर आ रहे हैं और हमें वहाँ खान सर की इमेज को बचाने के लिए प्रयास करना है। इस ससुरे गए कहाँ हैं सब? तब इस ससुरे इतने ईमानदार थे सब, तो फोने पे मना कर देते सब। बट ये तो आपके भी दोस्त रहे हैं, आपसे बातचीत रही है, आपके भाई के फंक्शन सब लोग रहे हैं। सब लोग पत्नी को लेके आते थे, नागिन डांस करते थे लोग, सब लोग हमारे यहाँ। ये लोग बेचारे रोशन के साथ भी नहीं है। सुनिए बता रहे हैं। पहले खान सर मुसलमानों को टारगेट करते थे। रमेश ने जहाज उड़ाया मतलब उड़ाया, और अब्दुल ने जहाज उड़ाया मतलब भड़काया। रमेश ने पेन उड़ाया, अब्दुल ने उड़ाया, रमेश का उड़ गया, फिर धीरे धीरे शिफ्ट हो गया। कुत्ता से मिलता है और लक्षण भी कुत्ता से मिलता है, और इसमें कुत्ते की बेइज्जती है। पाकिस्तान का चेहरा कुत्ते जैसा। वो तो है ही है कुत्ते जैसा। आप यूपी से खुद को बिहारी क्यों लिखते? जितने साले किसी काम के नहीं, उनको लगता है बिहार उनके बाप का है। कह रहा है कि तुमको बिहार से जाएंगे, तुम्हारे बाप का है बिहार, तू निकाल के दिखा देगा हमको। क्या पढ़ाई किए थे सर आप? ये दोबारा काहे पूछ रहे हैं? PG किए हुए हैं। सोनू शर्मा अवध ओझा वाली क्लिप देखी आपने? सोनू शर्मा का कौन देखता है? कंप्लीट बेल मिल चुकी है, कैसा लगता है आजाद होके? इतना कानूनी लड़ाई लड़ ली है इस 40 दिन में ना, कि अब हम लॉ का बैच लाने जा रहे हैं। आपदा में अवसर खोज दी। अगर मान लो कोई समझदार इंसान आप में और रोशन आनंद सर के बीच में मध्यस्थता कराना चाहे, उनका कहना है कि मध्यस्थता से हमको क्या है, हमको पब्लिसिटी मिल रही है। आप करना चाहोगे? बिहार में कई सारे यूट्यूबर्स ने आपके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। एक तो पत्रकार है जिसको वहां के लोगों ने नाम दिया है सन ऑफ दोगला। वो कह रहा है कि हम ही वो पत्रकार हैं जो खान सर का घर पता करके आए, गोत्र पता करके आए, जात पता करके आए, धर्म पता करके आए। अरे ससुरा तू नहीं, टीचर खोज रहा है कि जीजा खोज रहा है? रे ये सब कौन पता करता है? आप जानते थे कि इस केस में जब आप पहली बार बोलेंगे तो पूरा देश सुनेगा। आपने हमारा मंच क्यों चुना? आप क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं, चाहे सामने वाला कुछ भी हो। समय जब मुंह फेर लेता है तो कुत्ता भी शेर को घेर लेता है। तो जिन्हें लगता है खान सर खत्म हो गए। मैं समंदर हूँ, मेरे उतरते लहरों को देखकर मेरे किनारे पे अपना घर मत बना लेना।
मैं जब लौट के आऊंगा तो एक एक इंच जमीन का हिसाब लूंगा। बच्चों के भगवान से फैजल खान। क्या बुलाऊं मैं आपको सर आज? खान सर जो पिछली बार आप मेरे पॉडकास्ट में थे, या बाहुबली फैजल खान? देखिए, जब 15 आदमी आपको बोलने लगते हैं ना, आपके ऊपर एक साथ टूट पड़ते हैं, तो यकीन मानिए उस 15 में से ना 14 आदमी आप जैसा ही बनना चाहते थे, लेकिन वो मेहनत नहीं कर पाए और आप जैसा नहीं बन पाए। इसलिए उनके दिल का वो भड़ास है, वो कुंठा है, वो निकालना चाहते हैं आप पे, तो उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। रही बात खान सर या फैजल खान, तो देखिए, जिन बच्चों को हमने पढ़ाया है, जो लोग हमें टीचर के तौर पे देखे हैं, हमें पढ़ाते देखे हैं, हम आज भी उनके लिए खान सर हैं और कल भी खान सर रहेंगे। लेकिन जब मेरी शादी हो गई ना, तो शादी होने के बाद मेरे जो ससुराल पक्ष के साला और सालियाँ थे, वो हमें खान सर नहीं कहते थे, क्योंकि उनके हम जीजा लगते हैं, तो वो हमें सर क्यों कहेंगे। तो हमारे ससुराल वाले हमको फैजल खान कहते हैं, तो हम जीजा हैं, इतना तो अधिकार दे ही सकते हैं उनको। तो ससुराल पक्ष जो हमें ससुराल पक्ष का समझता है, जो जीजा मानता है, वो फैजल खान कहते हैं, और जो हमें टीचर मानता है वो आज भी खान सर कहता है। तकलीफ नहीं हुई आपको कि 40 दिन में वक्त जज्बात हालात बदले और खान सर फैजल खान बन गए, मुसलमान बन गए, पहचान बदल गई? दिन भर मोदी जी के बाद अगर कोई छाए रहे तो आप छाए रहे, प्राइम टाइम में चले। हम मोदी जी वाला फील आ रहा था, एक के बाद चारों ओर से बोल रहा था सब जब तक, लेकिन लोगों के पास एक तरफा बयान गया था, एक तरफा लोगों ने सुना था, और मीडिया का एक हुजूम जो था, जो पहले से नाराज था, वो एक तरफा दिखा दिया। इस वजह से थोड़ा सा लोगों का लगा कुछ समय के लिए कि ये कैसे हो गया यहाँ पर। और ये जो इंसान किसी से प्रेम कर रहा होता है, उसको जब देखता है कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, तो कहीं ना कहीं उसे लगता है, जब उसे सच्चाई नहीं पता थी तब, सच्चाई पता चलने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इस देश में बहुत सारे लोग हैं सर जो आपका बड़ा सम्मान करते रहे हैं, मेरे जान पहचान में, मेरे आसपास, हर तरफ। लेकिन बीते 40 दिनों में इस देश में एक वो भी वर्ग है जिसने कहा कि खान सर ने एक हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया। खान सर की वजह से एक इंसान के भाई की मौत हो गई। खान सर की वजह से एक भाई चीख चीख कर टीवी अखबार में इंसाफ की गुहार लगा रहा। वो कह रहा है मैं बेबस हूं, कमज़ोर हूं, ये बाहुबली है, इनके पास पैसा है, मेरी शिकायत नहीं लिखी जाती, मैं कमज़ोर हूं। और वो आप पर आरोप लगा रहा है कि अगर आपने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके वो FIR ना करवाई होती तो उसका भाई जिंदा होता। देखिए, जब आप किसी को एक तरफा सुनते हैं तो आपको वही लगने लगता है, और इस बीच उनके साथ एक बड़ी दुखद घटना हुई जिसकी कोई भरपाई नहीं कर सकता है। 40 दिन तक हमने कुछ नहीं बोला, इसलिए कि आप कुछ तो बता सको, कुछ तो ठोस बताओ, कुछ तो प्रूफ तो कुछ भी करो। जब आप एक तरफा सुनते हैं तो आपको बस एक और की चीज़ें दिखाई देती हैं। आज लोगों को पूरी हकीकत समझ में आ जाएगी, तो उन्हें लगेगा कि कैसे चीज़ें यू टर्न हो जाती हैं। तो एक तरफा जितने लोगों ने सुना है, वो एक तरफा नैरेटिव बना दिए हैं। और इसी बीच हुआ क्या कि जो मीडिया को लेके हमारा जो कटाक्ष था, तो एक मीडिया का बड़ा धर्रा, वो हर उस चीज़ों को, हर उस शब्दों को पकड़ा जिस तरह से वो अपने हिसाब से घुमा सकता था, जिसमें मीडिया माहिर है किसी चीज़ों को करने के लिए। एक नीट पेपर उस समय मामला चल रहा था कि कैसे एक ऐसा नेशनल लेवल का मुद्दा आए जिससे कि ये नीट रीनीट हो, ये जो पेपर लीक वाला मैटर था, इसको किस तरह से हम डाइवर्ट किया जा सके और कुछ चीज़ों को किस तरह से मैनिपुलेट किया जा सके। और इसमें 40 दिन तक मीडिया ने बहुत काम किया, और चूंकि 40 दिन तक हम कानूनी लड़ाई में लड़ रहे थे तो हम कुछ बोले नहीं। तो लोगों को भी धीरे धीरे समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ तो है जो एक तरफा दिख रहा है। अब लोगों को समझ में आएगा। इन 40 दिनों में खान सर टूटे हैं? नहीं, हम लोग जो न्याय की लड़ाई थी, जो सबूत थे, जो गवाह थे, जो चीज़ें रियलिटी थी। देखिए, शोर कर देने से सच नहीं बदल जाता है। एक सिंपैथी होती है कोई चीज़ जब कोई जेल चला जाता है या कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो जाती है, बट एक सच्चाई भी होती है उसके पीछे। आप कितना भी चाह लीजिएगा, उस सच्चाई को छुपाने के लिए कुछ देर तक के लिए आप ढक सकते हैं। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। एक टाइम पे आने के बाद अब सब चीज सामने आ जाएगा। क्या सत्य था 2 तारीख का? 2 जून, जिस दिन एक ऐसा विवाद होता है जो अगले 1 महीने तक टीवी अखबारों की सुर्खियों में रहता है। 24 घंटे खान सर रोशन सर चल रहे थे।
इस देश का एक बहुत बड़ा तबका है जो रोशन सर से सिंपैथाइज करता है उनके आंसुओं को देख के। देखिए, उनके साथ जो ट्रेजेडी हुई, जो उनकी भाई की डेथ हुई, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और उसकी पूरी संवेदना है। इस दुख की घड़ी में उनका ये दुख कोई नहीं बांट सकता है। लेकिन इससे इतर भी एक सच्चाई है जिसको देखना पड़ेगा लोगों को। क्या सच है? वो तो कह रहे हैं कि उनके भाई की जब मृत्यु हो गई उसके बाद भी आपने जमानत का विरोध कर दिया था। आपने वकीलों से सुनिश्चित किया कि वो बेल पर ना निकल पाए और इस बात ने पूरे देश को परेशान किया कि कोई इतना असंवेदनशील कैसे हो सकता है कि ये जान रहा है कि किसी की मृत्यु हो गई है, उसके बाद भी उसके भाई को जमानत नहीं देने दी आपने। ये सरासर झूठ बात है। देखिए, उनका आरोप है कि हमने वकीलों की फौज लगा दिया। हाँ, मेरे वकील साहब थे अरविंद कुमार मऊआर, जो अनडॉक्यूमेंटेड है यहाँ चीज़ें। अब होता क्या है कि भारत में जब जेसीबी की खुदाई होती है तो 200 लोग आके देखने लगते हैं। तो क्या 200 लोग खुदाई कर रहे थे? नहीं। तो जब कोई हाई प्रोफाइल मामला कोर्ट में चल रहा होता है तो बहुत बार होता है कि जूनियर वकील आ जाते हैं देखने, मीडिया पर्सन्स आ जाते हैं, बहुत सारे लोग देखने आ जाते हैं क्या हो रहा है उस चीज़ों को। तो सामने वाले को लग जाता है कि सारे वकील मेरे हैं। ये गलत था। उनको जमानत मिल सके इसके लिए हमने अपने वकील साहब से एकदम स्पष्ट कहवा दिया था कि कोई भी विरोध नहीं करना है, इनको जमानत मिलना चाहिए। और जमानत ही नहीं बल्कि सुबह सुबह इनको जेल से निकल जाना चाहिए, वरना इनके अभी गांव भी जाना है यहाँ पर। तो वकील साहब ने बताया कि इनके जमानत में एक अड़चन है। जैसे जिसको जो गार्ड घायल हुआ था चुन, उसको जो इंजरी हुई थी वो ग्रेवियस इंजरी थी, बहुत ज़्यादा चोट लगा था। तो ये एक पॉइंट था जिसमें कि उनको जमानत शायद न मिल पाता। एक चांसेज हो सकता है क्योंकि देना ना देना जज साहब के हाथ में है। तो उन्होंने हमसे बताया, तो हमने उनसे कहा कि इसका कोई रास्ता बताइए। तो डिस्कस हुआ तो पता चला कि किसी भी इलाज से पहले ना आपका फर्स्ट एड होता है, प्राथमिक उपचार, मलहम पट्टी वाला। तो बताया गया कि ये मलहम पट्टी वाला रिकॉर्ड पुलिस के पास है। अगर हम लोग जो उसका मेडिकल रिपोर्ट है उसकी मांग नहीं करते हैं पुलिस से तो इनको बेल मिल जाएगा। ऑन रिकॉर्डेड है, हम लोगों ने मांग नहीं किया और यही वजह है कि उनको सुबह सुबह बेल मिल गया। लेकिन रोशन सर जिस कुर्सी पर आप बैठे यहीं पर बैठे थे और उन्होंने जब ये दावा किया तो मैंने उनसे कहा क्या सबूत है? उन्होंने कहा उस दिन की आप जिरह निकाल लीजिए, देश को पता लग जाएगा कि। तो उन्होंने निकाल के क्यों नहीं दे दिया? आज के डेट में भी हम आपको बताते हैं वो जो मेडिकल रिपोर्ट है जो जज साहब को पास होना चाहिए वो नहीं है जज साहब के पास। केवल फर्स्ट एड होता है, जहाँ पे हल्का मलहम पट्टी किसी को भी आता है तो सबसे पहले फर्स्ट एड होता है। हमने आज तक नहीं दिया वहाँ पर ताकि इन लोगों को जमानत मिल सके और पहले मिल सके। इतना ही नहीं, हमने अपनी टीम को ये भी बोला कि अगर जज साहब ने मांग दिया मेडिकल रिपोर्ट तब क्या होगा, तो आप लोग इनको अगली जो चीज़ें होती हैं, एक पेरोल का प्रोसेस होता है कि जिस पे आपको जमानत नहीं भी मिलती है, पेरोल भी आप वहाँ से लेके जा सकते हैं। तो हम लोग की टीम उन्हें असिस्ट करेगी यहाँ पर। लेकिन अगर आप कुंठा की भाव से बिना किसी प्रूफ के अगर ऐसे बोलेंगे तो ये उचित नहीं है। मैं इस विषय पर आऊँगा, विस्तार से बात करूँगा क्योंकि आज सारे सवाल हम लेकर आए हैं। और मैं दर्शकों को बता दूँ कि जितने भी सवाल ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर आपने दिए थे, हमने सारे सवालों को बाकायदा रखा है और कोशिश हमारी रहेगी कोई भी सवाल जो आपके जहन में थे वो छूटे ना। लेकिन उन सवालों पर जाएं उससे पहले मानवीय पहलू पर, क्योंकि जब कोई घटना होती है तो दोनों परिवार में तकलीफ होती है। और एक आम इंसान होने के नाते मुझे रोशन सर जब यहाँ बैठे थे तो मुझे तकलीफ हो रही थी, उनके आंसू देखकर तकलीफ हो रही थी, उनकी माता जी का सुनकर तकलीफ हो रही थी। आप क्या सोच रहे थे? हो रही थी, आप यकीन नहीं मानिएगा। जब ये खबर लगी ये चीज़ों को तो हम लोग को किसी को नहीं, जैसे उनकी बेल होने वाली थी तो ऐसा लगा कि देखिए एक प्रोसेस होता है कोर्ट का 14 दिन का। अमूमन जब आपके पीछे कई मुकदमे होते हैं, तो जब वो अरेस्ट हुए थे तो उनके पीछे कई मुकदमे थे और ये सारे मुकदमे पुलिस ने जाके कोर्ट को बता दिया। तो जब आप एक बार अरेस्ट होते हैं, जब से ये BNS आ गया है तो उसका एक रूल है कि अगर आपके ऊपर पहले से क्रिमिनल हिस्ट्री है या मुकदमे हैं तो बेल आपको थोड़ा मुश्किल से मिलता है। तो ये सबूत ले जाके पुलिस ने दे दिया जज साहब को, हम लोगों ने नहीं दिया था वहाँ पर, पुलिस ने खुद दे दिया। इस वजह से थोड़ा सा डिले हुआ। जब ये घटना मेरा खान सर सवाल ये है कि रोशन सर के आंसू और उनकी माता जी के आंसू देखकर क्या आपका दिल पसीजा? देखिए, जैसे हम लोग को ये खबर लगी ना, कुछ होश ही नहीं रहा कि ये कैसे हो सकता है।
ऐसे लग रहा था कि कौन इतना कोइंसिडेंस कोई कैसे कर सकता है। एक समय के लिए बिलीव नहीं हो रहा था, ऐसे लग रहा था कि कोई बड़ा इंसान कोई क्या ऐसा कर सकता है इस चीज़ों को। मतलब 12 जून को मेरी संस्था का स्थापना दिवस होता है, तो हम लोग सब लोग बैठे थे पटना में और कह रहे थे कि बताओ, हम लोग एक गार्ड को बचाने चले गए। एक्चुअल में लड़ाई हम लोगों से थी नहीं, वो मार रहे थे लोग चुन चुन को और हम लोग उसको बचाने चले गए थे। बस बात ये था, उसको मरते छोड़ देते तो कोई दिक्कत नहीं होती, हम यहाँ बैठ के सफाई नहीं दे रहे थे, इतना ही अपराध है हम लोग का, उसको मरते छोड़ देते थे। इवन उनका भी कहना है कि इनको FIR नहीं करना चाहिए था, मतलब उनका कहना है कि हम मार रहे थे तो मार देने देते उसको। हम लोग बस गलती ये थी कि हमने उसे बचाने चले गए। तो 12 जून को हम सब लोग बैठे थे, कह रहे थे कि आज हम लोग के संस्था का वर्षगांठ था, खामखा हम लोग बचाने चले गए किसी को। गरीब आदमी पिटा रहा था, छोड़ देते लोग, हम लोग भी आके सांत्वना दे देते, अरे चुन चुन का पैर टूट गया, पता नहीं चुन चुन उस समय बचता कि नहीं बचता, तो हम लोग भी सांत्वना दे देते। तो सब लोग कह रहे थे कि बताइए कैसा हो गया। अब इससे भी उटपटांग दिन हो सकता है। अगले दिन खबर आती है ये चीज़ों की कि ऐसी घटना हो गई। प्रिंस वाली बात कर रहे हैं? हाँ, प्रिंस वाली घटना जब हुई तो एक पल के लिए हमको लगा कि झूठ बोल रहा है सब, क्योंकि फेक न्यूज का भी दौर बहुत चल गया था। तो हम लोग ना कह गए पागल हो गए है क्या यहाँ पे, तो बिलीव नहीं हुआ यहाँ पे। जब ये खबर लगी ना, बाप रे बाप, ऐसा लगा कि मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोले क्या नहीं बोले, आदमी कैसे हुआ है। यहाँ पर तरह तरह की खबर आ रही थी कि क्या है कि अभी बाद में न्यूज आई कि उनके दोस्त थे वहाँ पर 4, मिर्गी की दवा मिली होटल से, फिर नींद की दवा का आया, मीडिया में चला अल्कोहल का बात, तो ये चीजें बाद में। शुरू में तो आया था खान सर मरवा दिए। हाँ, शुरू में जब ये आया तो दिमाग काम करना बंद हो और इस देश में बहुत सारे लोगों को लगा भी था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नेपाल में आपने मरवा दिया। हाँ, कई शुरुआत में जब ये खबर, जब उनके दोस्तों का बयान नहीं आया था तब यहाँ पर क्या कोई इंसान इतना पावरफुल हो सकता है कि नेपाल तक उसका पहुंच हुई, तो फिर प्रधानमंत्री। भाई इस देश में लोगों को लगता है खान सर बहुत ताकतवर आदमी है। एक बात बताइए, यूपी का कोई आदमी बहुत ताकतवर हो, जैसे आप योगी जी को ही मानिए, वो CM है, तो जितना पावरफुल वो यूपी में है, क्या उतना पावरफुल वो तमिलनाडु में हो पाएंगे? नहीं। तो जब एक सिटिंग CM अपने ही देश में राज्य बदलने के बाद पावर खत्म हो जाता है, तो हम तो एक साधारण टीचर हैं, हम इंटरनेशनल कहाँ से। अब मेरा टावर लोकेशन, हम उस समय पटना में थे यहाँ पर, लेकिन सारे लोग अबाक हो गए, किसी को कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा था यहाँ पर। धीरे धीरे न्यूज आने लगी और चीज़ें क्लियर हुआ, फिर दोस्तों का बयान आया, उनके जो साथ में थे, फिर दोनों का बयान अलग अलग आने लगा। इस बीच आगे चली गई, उनकी माता जी को देख के, पता है जब हमारे घर में हम बात किए कैसे ऐसे, तो माता जी मेरी बोल रही थी कि उनकी माँ को देखे हम रोते हैं, कैसा लगा। तो मेरे घर में ना, उनके दादाजी बड़े बूढ़े थे, माता पिता, किसी का जवान लड़का अगर इस तरह से चला जाएगा तो उसको बहुत बुरा लगेगा। देख के अजीब हुआ। तो हम लोग के यहाँ इस बात की दुआ हो रही थी कि घर में बाकी लोग को कुछ ना हो, इतनी पीड़ा उनको हो जाएगी, कोई एजेड है वो कैसे इस चीज़ को बर्दाश्त कर पाएंगे। पहली बार हम लोग ये देखें कि हम लोग के घर में ये संवेदना में डर रहे थे या इसलिए कि केस आप पर और स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि अगर घर में किसी को और होता तो पूरी दुनिया आपको जिम्मेदार मानती है उस घटना के लिए। इसे दोनों कह सकते हैं, क्योंकि एक और जब हुजूम आ रहा होता है देश में, तो इस देश में पोस्टमार्टम रिपोर्ट बाद में आता है, वेसरा रिपोर्ट बाद में आता है, पुलिस रिपोर्ट बाद में आता है, पहले लोग एक परसेप्शन बना लेते हैं। तो ये इतनी उटपटांग घटना थी यहाँ पर। तो हमने देखा कि मतलब लोग मन्नत मांग रहे हमारे घर में कि सारा उनके घर के लोगों को सहन शक्ति मिले, सब लोग ठीक रहें। ये घटना जो हुई है बहुत दुखद घटना, यहाँ ये सब चीज़ें थी, तो बहुत दिल को झकझोर दिया था वो चीज़ें। लेकिन एक परसेप्शन सर इस देश में आपको लेके शुरू से रहा था कि आप कॉमन मैन के टीचर हैं। मतलब खान सर की इमेज अगर मैं बीते 40 दिन से कंपेयर करूं तो भारत में ज़्यादातर लोग जिन्होंने आपको देखा सुना वो आपको बिहार की पहचान मानते रहे। एक आदमी जो गरीबी से निकला, गरीब बच्चों को पढ़ा रहा है, जो हमारे जैसा आम दिखता है, साधारण परिवार से, देसी बोली भाषा है और रिलेट कर पा रहे थे लोग। इस बीच में 40 दिनों में देश में एक बड़ा वर्ग है जिसने ये कहा कि हमारी धारणा गलत थी, ये तो अलग टीचर हैं, ये तो PR के जरिए इन्होंने अपना अंपायर खड़ा किया है, बाहुबली हैं, ताकतवर व्यक्ति हैं, इनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं दर्ज होती, ये जिसको चाहे जेल भिजवा देते हैं, इनके ऊपर आर्म्स एक्ट के तहत केस लगा, ये बाहर थे,
सामने वाले शिकायत हुई, अंदर गया, उसका भाई मर गया। लोग आपके चाहने वाले भी थोड़े कंफ्यूज हो गए हैं कि जिस खान सर को वो जानते हैं वही खान सर है या ये फैजल खान असली तस्वीर है जिसके पीछे खान सर छिपे हैं। ये एक साइड जब आप किसी मीडिया परसेप्शन जाएगा, और मीडिया का एक बड़ा हिस्सा जिसने हमारे ऊपर ऑलरेडी केस कर रखा है मानहानि की, उसने अपनी पूरी ताकत तो झोंकेगा ही एक तरफा चीज़ों को दिखाने के लिए। और जब आप किसी चीज़ को इतना निगेटिवली प्रेस करिएगा, मीडिया का काम क्या है? परसेप्शन बिल्ड करना। वो अपने उसमें कामयाब रहा, और हम इधर 40 दिन तक जो कानूनी दाव पेच में रहा, हमारी बातें नहीं आई थी। अब सारे लोगों को चीजें क्लियर होती जाएंगी। आपको लगता है कि ये परसेप्शन गया जो मैं कह रहा हूं? हाँ गया, ऑब्वियस गया होगा वहां पे, क्योंकि हम इस 40 दिन में कानूनी चीजें देख रहे थे। हमको ये सब मीडिया उडिया नहीं देखे हम ये सब। तो जो आदमी आपका दर्शक है, अगर उसके मन में सवाल, उससे क्या कहोगे आप? कि सवाल मैं आपसे ही पूछ रहा हूं कि जिस खान सर को हम जानते थे वो असली खान सर है, या जो मीडिया ने दिखाया, इस बीच में खबरें आई फैजल खान के पीछे खान सर है? मीडिया ने जो दिखाया कंप्लीट गलत दिखाया। अभी धीरे धीरे उनको समझ में आ जाएगा, सारी चीजें तथ्यात्मक रूप से रख देंगे हम। लेकिन ये आपके आसपास वाले भी लोग कह रहे हैं, जैसे एक टीचर हैं, हमारे अवध के टीचर हैं, उन्होंने कहा कि आप में पोटेंशियल बहुत था, आप चांद पार कर सकते थे, गैलेक्सी क्रॉस कर सकते थे, वैल्यूएशन के हिसाब से आपने 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान कर लिया। उन्होंने आपसे कहा था कि माफी मांग लो, गलत कर रहे हो तुम, और सब बर्बाद कर लिया तुमने अपना। ये वो लोग थे जब स्टार्टिंग में इन्हें पता नहीं था, इन लोग को ये लगा कि हमारा हाथ है उनकी हत्या में। बाद में जब धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होने लगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, वेसरा रिपोर्ट पेंडिंग है, पुलिस का बयान आया, दोस्तों का बयान आया, तो उसके बाद की ये चीज़ें थी। अरे हमारे, चलिए नाम लेता हूँ, अवध ओझा सर हमारे हैं। अभी इस इंटरव्यू के 24 घंटा पहले एक इंटरव्यू देखा है जहां पे उन्होंने कहा कि 1 लाख करोड़ का वैल्यूएशन का नुकसान किया। 1 लाख करोड़ से नीचे वो बतिए नहीं करते हैं। 1200 करोड़ का लुंगी, 300 करोड़ का मंजन, वो तो राजा बनने का उनका क्वालिटी बताते हैं, तो उनकी बात अलग है। बट उन्होंने बहुत सारा आरोप लगाया आप पर। उन्होंने कहा कि आपका पीआर सिस्टम बड़ा अच्छा है। स्टूडेंट का जो प्यार होता है ना, उसको ये लोग पीआर समझ जाते हैं। जो हम करोड़ों बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो हमें डेली देख रहा है, वो हमें चीज़ों को समझ रहा है। जो वहाँ बच्चा है वो समझ रहा है। 2 जून की घटना के बारे में वो लोग ज्ञान दे रहे हैं जो वहाँ से कई किलोमीटर दूर थे, जो दिल्ली, कानपुर, इधर उधर बैठे थे, मीडिया में चीज़ों को देख रहे थे। इसमें कंप्लीट गलत जो नैरेटिव दिया गया, उसके हिसाब से बात बोल रहे हैं। क्या हुआ? चलिए मैं सीधे पूछता हूँ, 2 जून को क्या हुआ था? एक वर्जन रोशन सर का गया है जिसपे मैं आपको बता दे रहा हूँ उन्होंने क्या क्या कहा था। अगर वो इंटरव्यू आपने देखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो भी बता दे रहा हूँ मैं। उनके हिसाब से उनका जो परमानेंट बोर्ड था उसके ऊपर आप लोगों ने अपने स्टिकर लगाए। उस इलाके में आप लोग का दबदबा है, उनकी भी कोचिंग वहां पर है, जिसको लेकर ये पूरा विवाद रहा। और बाद में आपने एक झूठा बयान दिया कि 8-10 राउंड गोली चलाते मैंने देखा है, जो पुलिस के एफआईआर में नहीं है, जिसपे पुलिस ने कहा कि खान सर झूठ बोल रहे थे, और जिसको लेकर आपके खिलाफ परसेप्शन बदला। ये आप पर आरोप है। आपका इस पूरी घटनाक्रम पर परसेप्शन क्या है? पूरा बात झूठ है। देखिए, जहां तक 8-10 राउंड गोली चला था, हम एक पूरा बात बता देते हैं, आपको सारी चीजें क्लियर कर। बोलिए। 2 जून की जो घटना होती है ना, ये कोई आपको लगता है हमको बैनर पोस्टर की जरूरत है? मेरा करोड़ों का हॉस्पिटल है, उस पर एक को बैनर नहीं है, कुछ भी नहीं। आपको ये लगता है? ये हुआ क्या कि शुरुआत में ना कुछ छोट भैया पत्रकार आ गए, सब उन्होंने ना अपने लेवल की चीजें उठा दिया। अब उन लोगों ने क्या किया, अब जैसे एक पत्रकार है वहां पे, सन ऑफ दोगला, अब सब समझ गए होंगे लोग उनको किसकी बारे में बात कर रहे हैं, वो यही सब मैटर उठा दिया। अब ये छोटा मोटा जो मैटर है, अब मीडिया, नेशनल मीडिया बाद में पहुंची यहाँ पर, ऐसा कोई मैटर नहीं। देखिए, सन ऑफ दोगला क्यों कह रहे हैं आप? लोग समझ जाएंगे। मतलब क्यों कह रहे हैं आप? लोगों ने नाम दिया है। ठीक है, जिसके बारे में हो जी, जो होगा वो समझ जाएगा। तो हुआ क्या कि उनका अपना प्रोग्राम था, मेरा अपना, दोनों अलग अलग जगह था। 31 तारीख को था। ये अपना यहाँ करें, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम अपना करें, कोई दिक्कत नहीं, कभी कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब जो होते हैं ना एम्प्लॉय नीचे वाले, उन्होंने सोचा कि हम यहाँ तो अपना कर ही रहे हैं, एक काम करते हैं, इधरों कर देते हैं। तो आपके एम्प्लॉय? हम नहीं, उनके एम्प्लॉय। अच्छा, उनके एम्प्लॉय ने कहा कि हम तो अपने यहाँ प्रोग्राम कर ही रहे हैं, हम यहाँ भी कर देते हैं। जो आपकी कोचिंग, मेरे कोचिंग में है के पास, उनके भी कोचिंग, उनकी कोचिंग, तो अपना वो प्रोग्राम किए, हमें कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत होगा। उन्होंने सोचा कि हम यहाँ पे भी अपना कोई प्रोग्राम कर देते हैं। हमको लोगों ने बताया कि सर ऐसा ऐसा कर रहे हैं। हमने डाटा अपने एम्प्लॉय को, कहा कि बदतमीज, ये सब जिसको जहाँ करना है काम करने दो। उन्होंने अपना किया।
31 तारीख का प्रोग्राम खत्म हो गया, 1 तारीख खत्म हो गया, 2 तारीख खत्म हो गया। अब हुआ कि भैया ये झालर मोटर नोच के फेंको। तो ये वेंडर लगाते हैं, किसी को आदमी दे देता है, लगा देना, ये लगा देना, लगा देना। लेकिन वो ये आरोप लगा रहे हैं कि एक तो उनके कोचिंग के बाहर लगाया गया उन्हें प्रवोक करने के लिए, दूसरा उनका एक परमानेंट बोर्ड होता है, 2 तरह का होता है, एक तो नकली वाला, एक जिसमें कोचिंग सेंटर लिखा होता है। तो कह रहे हैं हमारे परमानेंट बोर्ड पर भी चिपका दिए। महाराज जी, सब छोटा मोटा चीज के लिए हम लोग काहे करेंगे? उसके ऊपर मेरा लगा है 6 महीना से टूटा हुआ है, हम ठीके नहीं कराए हैं, तो इनका काहे लिए ढकेंगे? ये वेंडर होते हैं सब, ठेकेदार नहीं होता है कि हम ठेका दे दिए कि आपके यहाँ शादी है, फूल माला चला देना, सजा देना ऐसे। तो परमानेंट, अगर ऐसा कोई दिक्कत था आप आके बता देते, नहीं सुनते तो बोलते। आप लोग में बातचीत है? हाँ, उस टाइम था मतलब? हाँ बिल्कुल था, फोन पे बात होती थी। आप बोल देते सर ऐसा दिक्कत है, हम ना सुनते तो बोलते, मकान मालिक को बोल देते, ना सुनता तो बोलते, हमसे अगर नहीं बोलते तब तो सुनते। अच्छा, हमको कोई एतराज नहीं था, सारा प्रोग्राम खत्म हो गया। ये सब फालतू चीजें, ये सब मीडिया ने ऐसा परसेप्शन बना दिया जिसके इसके लिए कुछ नहीं हुआ ऐसा यहाँ पर। अब हुआ क्या कि कैंपस का गार्ड है चुनचुन, उसको ये लोग पीटने गए, क्योंकि उसने इनका शायद काट दिया था, हम लोगों ने नहीं काटा, वो चुनचुन ने काट दिया था, पोस्टर फाड़ दिया था। पोस्टर फाड़ दिया था। हमारा वो गार्ड नहीं है, वो बेचारा चुनचुन है। तो किसका गार्ड है फिर? वो कैंपस का है, वो गाय नहलाता है, गाय धोता है, रात में कोई आता है तो गेट खोल देता है। वो गार्ड नहीं, एक तरह का मतलब नहीं समझते, केयर टेकर टाइप का, गेट उठ खोलता है और गाय नहलाता है। कोल्ड स्टोरेज का। तो हम लोग उसको ऐसे, कोई उसको राय साहब बुला देता है, हम लोग उसको कभी प्यार से यादव जी बोल देते हैं, उसको कभी हंसी मजाक कर दिया आदमी, कभी बोलता था सर एक बढ़िया कपड़ा पहन के आएंगे तो आप फोटो कौन जाते हैं वो? यादव जी हैं। नहीं, वैसे आमतौर पर मैं जात पात में विश्वास नहीं रखता हूं, लेकिन आपको गरियाने वालों में या आप पर जो सबसे ज्यादा आज के टाइम में देश में डाउट कर रहे हैं, वो इस कम्युनिटी से सबसे ज्यादा सवाल आपको लेकर आया है, और आप कह रहे हो कि यादव जी है वो। चुनचुन, हाँ बिल्कुल है, चुनचुन खुद यादव है। कितना खराब लग रहा है ये सब जात पात की बात करने वाले, हम लोग टीचर लोग कभी ये सोचे नहीं थे। तो हम लोग चुनचुन को ना आपस में, बिहार और यूपी में गंदी सच्चाई, उससे आप इनकार नहीं कर सकते। तो हम लोग अक्सर मजाक किया करते थे, यार ये चुनचुन है ना, तो कोई उसको यादव जी भी बोलता है, यादव जी ना अपना घी जो निकालता है ना 1 नंबर का निकालता है, और तुम जाओगे लेने ना तो देखना इसका अलग कैटेगरी रहेगा। तो मजाक मजाक में बोलते थे। तो उससे एक रिश्ता था, गार्ड ही था। तो क्या हुआ, तो उसको रात 10 बजे सबकी ऑफिसेज बंद हो जाती, इनकी भी ऑफिस बंद हो जाती है 10 बजे। इनकी ऑफिस उस दिन बंद नहीं हुई थी। जैसे हम लोग का ऑफिस बंद होता है, सीसीटीवी कैमरा ऑफ होता है, इनका एक एम्प्लॉय विकास वो आता है और सीसीटीवी में देखिएगा आराम से विकास को पकड़ता है, वो जो कंधे पे हाथ रखता है, और इनका मैनेजर अभिषेक उस कैमरे में दिख रहा है, देखिएगा, ले जाता है, और पता नहीं कहां से 15-20 आदमी मिलके उसको इतना मारते हैं ना, बाकी कोचिंग वाले उसको देख रहे होते हैं। और जब चुनचुन चिल्ला रहा था, नहीं, ए भैया बचा लो, ए मम्मी हम मर जाए। अब सोचिए, किसी एक छोटा 22-23 साल का लड़का है वो, और उसको गिरा के इतना मार रहे थे लोग ना, इतना मार रहे थे। अब देखा नहीं गया आपको, अब आप बताइए उसको मरते छोड़ दें? वो चुनचुन आपसे ज्यादा करीबी था, उनसे करीबी नहीं था? अगर वो कॉमन कोल्ड स्टोरेज गार्ड उनसे भी करीबी था, उनसे ज्यादा करीबी था। तो फिर उन्हीं क्यों फाड़ा, फिर वही क्यों मारे, और आप फिर क्यों बचाने गए? अरे हम लोग सोचे नॉर्मल आदमी बचा दे, हमने तो किसी को खरोच भी नहीं आया हम लोग के गार्ड से, किसी को बोलिए उनके ओर से किसी को खरोच भी आया है? हम लोग तो बचाने गए। अब 20 आदमी मिलके एक आदमी को मारेगा तो बचाने कैसे जाइए? तो फिर गोली कहाँ चला? अब गोली पे भी आते हैं। तो सारे लोग देख रहे थे, कोई बचाने नहीं गया। तो इधर से ये सब गए कि बचाने के लिए, तो अब उधर से वो लोग इस हमला चालू कर दिया, बड़का बड़का खड़ा पत्थर मारा है, मतलब लग जाए किसी पे तो खोपड़िए खुल जाएगा, और हम लोग के ऑफिस पे मारना चालू कर दिया। तो लेटर उटर टूट गया यहाँ पर। अब जब यहाँ से हुआ तो चूंकि 10 बज गया था, अंधेरा हुआ, अब मार आगे बढ़ गया, पूरे कैंपस में आगे बढ़ गया, और बाकी लोग शटर वटर गिरा दिए और वो अंधेरा हो गया। अब इधर से किसी ने गार्ड को इन्फॉर्म किया होगा, तो इधर से गार्ड गए लोग, क्योंकि वो एजेंसी वाले गार्ड हैं, हम लोग के तो अपने हैं नहीं वहाँ पे, वो निकले यहाँ पर। अब तब तक चिल्लाहट की आवाज़, धड़ाम भड़ाम भड़ बड़ आवाज़ सुनाई दे रहा, अंधेरे में और डरावना हो जाता है। हम लोग जब निकले लोग ना, धड़ 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 आवाज़ सुनाई देने लगा गोली का। अब उसमें इसी बयान पे सबसे ज्यादा ट्रोल किया गया आपको? लोगों को नहीं पता है, अब पता चल जाएगा। इसी बयान पे कि हम बाहर निकले 8-10 राउंड फायरिंग तो हमने अपनी आंखों से देखा है, तो बताते हैं। लोग कह रहे हैं खान साहब झूठ बोले, इसी चक्कर में उनका भाई मर गया। अब देखिए हम यहाँ बताते हैं हर चीज एक एक करके। जब हम लोग बाहर निकले,
तो जो अंधेरे में कुछ कुछ इंप्लॉय थे, सब कहे सर नीचे बैठिए, गोली चल रही है। तो हम लोग क्या हुआ, नीचे बैठ गया जब गोली चलने लगी, धड़ाम धड़ाम। अब देखिए हम लोग के गार्ड के पास राइफल है, राइफल की गोली की आवाज़ बम की तरह होती है, बहुत तगड़ा निकलती है राइफल की गोली की आवाज़, और पिस्टल की आवाज़ धीमी निकलती है। तो जो गार्ड मार रहे थे ना वो राइफल से मारे, और जो पिस्टल वाली थी, हम लोग के गार्ड के पास पिस्टल ही नहीं है किसी के। भाई हमारे यहाँ आदमी सीधा साधा आदमी है, दर्शक सीधा साधा है। दर्शक अंतिम फैसला कोर्ट कचहरी पुलिस का मानता है। मैं काउंटर करते चलता हूँ, वरना फिर हम पूरा बता देते हैं इसमें, आपके सारे सवाल। बस एक सवाल ऐड करता हूँ। दर्शक ये समझना चाहता है कि आप कह रहे हो गोली चली, तो अगले दिन पुलिस क्यों कहीं गोली नहीं चली? हम बता देते हैं वो भी बात। तो जब ये गोली चलने लगी यहाँ पर, उसके बाद से जब मामला शांत हुआ, आधा घंटा हो गया यहाँ पर, पुलिस को फोन किया गया, तो पुलिस को आने में आधा घंटा लगा। ये घटना है 10:15 की, पुलिस आती है लगभग 40 पे, ये सारा हो जाने के बाद यहाँ पे। इसी बीच वहाँ पे चूंकि भीड़ भाड़ वाला एरिया है, कुछ यूट्यूबर ऐसे घूमते रहते थे सब यहाँ पर, सबने गोली की आवाज़ सुनी है। उस मोहल्ले में किसी से पूछिएगा, आधा वो मोहल्ले अभी बड़ा शांति हो गया, आधे बच्चे चले गए। हमने आया, हमने बोल दिया गोली चली है, और रियलिटी में गोली चली थी। अब पुलिस का खेल कैसे होता है, पुलिस ने 2 प्रेस रिलीज जारी किया है। 3 तारीख को कहती है पुलिस गोली नहीं चली है, और 4 तारीख को पुलिस कहती है गोली चली है। ये पुलिस का ऑफिशियल प्रेस रिलीज है। गोली आपके गार्ड ने चलाई, ये तो सब मान रहे हैं। आप कह रहे हो कि उधर रोशन सर की टीम से जो अभिषेक और जिसका विवेक के नाम लिया, वो भी गोली चलवाए थे। अब हम बताते हैं उस पे। यहाँ पे जब ये सब हो गया, तो जब पुलिस आती है तो हम लोग उसको सीसीटीवी दे देते हैं कि लीजिए भैया आप देखते चलिए, यहाँ पर आपको हम दे देंगे। पूरी पुलिस भर गई, धीरे धीरे देखते देखते हर थाना की पुलिस आ गई, पूरी पुलिस भर गई यहाँ पर कि गोली चली है। और उन लोगों में नीचे मोहल्ले से पता करते आ गए कि गोली चली है, तो हाँ सब गोली चली है यहाँ पर। अब हुआ क्या इसमें कि अमूमन देखिएगा पुलिस का एक रोल होता है। कई बार आप देखिएगा अगर कोई ट्रेन लड़ी है ना, 100 लोग अगर मरे हैं ना, तो पुलिस कितना बताएगी? 100 बताई है। आप तो मतलब पत्रकार परसेप्शन है कि हाँ थोड़ा सा दबा के बता देती है। किसी दुर्घटना में मान के चलिए बस पलट गई, 10 आदमी अगर डेथ हो गए तो कहेगी 2 डेथ हुए, 8 अभी इलाज चल रहा है। उन्हें पता है कि 3 दिन बाद मीडिया चली जाएगी, इनका इलाज का क्या होगा वो कानून समझे। यहाँ पर पुलिस आई, 3 घंटे तक सीसीटीवी देखी है पुलिस। सारी चीज़ों को देखने के बाद हमने पुलिस को सारी बातें बता दी। उसके बाद पुलिस का कहना था सॉफ्टली कि सर देखिए, क्योंकि उस समय तक हमें ये नहीं पता था कि चला कौन रहा है गोली, इसलिए देखिए कि हमने नाम नहीं लिया किसी का कि गोली कौन चलाया। हल्का पहचान के लग रहे थे लोग कि अगल बगल में जाना पहचाना चेहरा लग रहा था, क्योंकि पड़ोस के तो नाम भले ना जाने, लेकिन बार बार देखते से आदमी लग जाता है। तो हमने बोला था कि गोली चली है, हमने नाम नहीं लिया, फिर बोला कि पड़ोस के लोगों ने चलाई है। जब सीसीटीवी आ गया तो क्लियर हो गया कि क्या क्या चीज़ें, कौन कौन इसमें मार रहा है। पुलिस ने सॉफ्टली कहा कि सर देखिए आप लोग का आपसी मैटर है, ये गोली वाला चीज़ हटा दीजिए, क्योंकि विवाद बढ़ जाएगा, वो भी फंस जाएंगे। पुलिस ने उनको भी बचाया है शुरू में बहुत, हमें भी पुलिस ने समझाया। महाराज वो कह रहे हैं कि पूरा पुलिस प्रशासन उनके खिलाफ था, आप सबको आपने खरीद रखा है। अभी बताते हैं उनमें कैसे चीज़ें हैं, यहाँ पे आप सुनते चलिए। तो हमने कहा कि सर ये कैसे हो जाएगा, गोली नहीं। तो कहा कि आप हमको खोखा दे दीजिए, जो गोली चलती है ना उसका खोल बाहर निकलता। ये बताइए रतिया 10 साढ़े 10 बजे गोली चल रही है, हम रतिया को खोखा भी देंगे? तो हम हंसी मजाक में कहें कि अगर खोखा नहीं मिला है, सीसीटीवी नहीं मिला है, हमने तो सीसीटीवी दे दिया, तो आप इसको नहीं लिखेंगे? तो उन लोगों ने कहा कि सर इसको हटा देते हैं। तो हम एफआईआर दिखाते हैं। देखिए इस एफआईआर में ना ही रोशन सर पे डायरेक्ट एफआईआर है और ना ही इस पे गोली चलाने का है। सबसे आसान एफआईआर किया गया है कि मारपीट किया गया तथा तोड़फोड़ करके गाली गलौज हुआ है। देखिए इससे हल्का एफआईआर क्या हो सकता है? 10-15 लोग आए, गार्ड को मारपीट किए और उसको तोड़फोड़ किए हैं। हम ये लगा देते हैं, सबको दिखा दीजिए। हाँ ठीक है, हम दिखा देंगे, लेकिन दिखा दीजिए, हम भी तो देखें। ठीक है। अभी बताइए कितना नॉर्मल एफआईआर रखा गया यहाँ पर। इस पे कहानी ये भी चला सर कि अब हम इस पे क्लियर कर देते हैं। 10 पे झगड़ा खत्म हो गया था, 10:30 बजे गोली चलाई गई। हम ये पूरी बात बता देते हैं अब आपको। 20 मिनट बाद आप लोगों ने गोली चलवाई। तो लड़ाई 1 मिनट में खत्म हो जाती है। लड़ाई, कोई भी लड़ाई हो रही है, मार धाड़ कर रहे हैं लोग यहाँ पे, तो 10-10 पे हो रही है तो 10-15 मिनट चलेगा। और ये लोग तो गए ना, अब हम पूरी बात बता देते। तो पुलिस ने ऐसा बोल दिया यहाँ पर, और सीसीटीवी हम लोगों ने दे दिया। फिर पुलिस ने बोला तो हमने भी बोल दिया कि देखिए गार्ड जब आएगा तो वो बता देगा। अब चूंकि कौन इंसान 200 पुलिस वाले रहेंगे और आप कहेंगे तो आप नहीं करेंगे,
आप कह सकते हैं कि आपके यहाँ अगर पुलिस है और आपसे रिक्वेस्ट ही कर रही है, 200 पुलिस खड़ी है और रिक्वेस्ट कर रही है कि छोड़िए सर, हम लोग जो सीसीटीवी में दिख रहा है विकास, हम उसे पकड़ लेंगे, आप इसे हटा दीजिए। हमने हटा दिया। इससे तो उन्हें खुश होना चाहिए कि भैया आपके ऊपर गोली चलने का आरोप हमने हटा दिया। ये उनके लिए पॉजिटिव है या निगेटिव है? ठीक है, इस एफआईआर के हिसाब से तोड़फोड़ का मामला है। तोड़फोड़ का मामला है, तो उनको तो इस मामले पे होना चाहिए कि भैया आप पे ऊपर हमने गोली चलने का आरोप स्वयं हटा लिया। लेकिन उनको नाराजगी इस बात की है कि नहीं लगाइए। तो अब आते हैं हम अगली बात पे। यहाँ पे सारी चीजें दे दी गई, पुलिस को लगा सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में नहीं आया। देखिए, जब कोई चोरी करने आता है, डकैती करने आता है, मारने आता है, तो वो पहले से रेकी करता है। उसे पता है कि सीसीटीवी कहाँ लगा है, कितने बजे बंद होगा, कहाँ हम आएंगे, कहाँ नहीं आएंगे। तो वो लोग पूरी तैयारी रहेंगे क्योंकि कैंपस के ही थे, उन्हें सब पता है कहाँ रहे। लेकिन जो बचाव करने जाएगा, जो ऑनर है, आपके घर में चोरी होगा तो आप फ्रंट गेट पे आएंगे कि कौन चुरा लिया, लेकिन जो आएगा चोरी करने वो बैक डोर से आएगा यहाँ पर। तो नहीं आया। क्या हम इतने बेवकूफ़ हैं जो नेशनल चैनल पे आके गोली नहीं चली रहेगी हम बोलेंगे नहीं चला है? मतलब अब ये बात पे डिसाइड होगा इस देश में कि अगर सीसीटीवी में नहीं आया है तो वो अपराध नहीं है। हम आपको भी इस चीज़ को बताइएगा कि बहुत सारे ऐसे अपराध हैं जो लोग अपने माँ बाप के सामने कह नहीं सकते हैं कि हमने ये किया है, क्योंकि उसे लोग नहीं जानते हैं। तो ये देश है, यहाँ अपराध वो नहीं जो आपने अपराध किया है, अपराध वो है जो पकड़ा गया है। तो चूंकि हम लोग चोरी नहीं कर रहे थे, अपना बचाव कर रहे थे, हमारे दरवाजे पे कोई मारने आया था, तो सबके सामने मेन गेट पे खड़े होकर वो लोग दोबारा, क्योंकि चुनचुन को ले जाना था, चुनचुन चल नहीं पा रहा था, उसको कंधे पे ले जाना था, तो दोबारा ना मार दे, पता ही नहीं चल रहा था कि इसमें देखने वाला कौन है, हमला करने वाला कौन है। तो गार्ड ने हवाई फायरिंग किया। अब ये बताइए कि किसी के सामने किसी का मरने के नौबत आ गया, 20-25 लोग मार रहे हैं, तो उसे बचाना अपराध है या बचाना चाहिए या नहीं? ठीक है, वो एक वर्जन आपका ठीक है। अब इसमें भी दो कहानी है। गार्ड को आपने कहा था हवा में फायर करने के लिए? नहीं, गार्ड का स्टेटमेंट है पुलिस के ये सामने? पुलिस के साथ में स्टेटमेंट है, उसके सादा पन्ना पे साइन करा के उसके स्टेटमेंट लिख के, कभी भी स्टेटमेंट हाथ से लिखा होता है। आप देखिएगा पुलिस ने जो स्टेटमेंट दिया वो टाइप स्टेटमेंट है। तो आप कह रहे पुलिस ने बस ही दिलवाया स्टेटमेंट? स्टेटमेंट गार्ड ने बोला है। रोशन सर यहाँ बैठकर कम से कम 10 बार कह चुके, कदम कुआं थाना जो है वो ऐसा थाना है जहां पर वो शिकायत कराने आपके खिलाफ जाते हैं तो शिकायत लिखी नहीं जाती है, उनके खिलाफ तुरंत लिख ली जाती है। आप कह रहे हो गलत नैरेटिव सेट आप कह रहे हो कि पुलिस ने आपसे रिक्वेस्ट की गोली वाला हटा दो, उनके कहने हटाया, जिसकी वजह से आपकी बदनामी हुई, और आपके गार्ड से जबरदस्ती उन्होंने साइन करवा लिया कि आपने कहा था। आप कह रहे हो आपको फंसा रही पुलिस? बिल्कुल। हम एक बात बताते हैं, अगर भाई पुलिस दोनों में से कोई एक आदमी झूठ बोल रहा है, आप दोनों में से। अब देखिए हम आपको बताते नहीं हैं। ये तो फिर आप या रोशन सर में एक आदमी झूठ बोल रहा है। क्यों? उनके साथ जो पुलिस ने बिहेव किया वो बता रहे हैं, मेरे साथ जो पुलिस ने बिहेव किया हम बता रहे हैं। दोनों वो कह रहे हैं आपकी सुनती, आप कह रहे हो कि आपके खिलाफ काम कर रही है। उनके साथ जो बिहेव हुआ वो बता रहे हैं, हमारे साथ जो हुआ हम बता रहे हैं। अगर पुलिस मेरी सुनती तो उसको 2 लाइन लिखने में क्या जाता है कि रोशन सर ने गोली चलाई है। अगर पुलिस को हम खरीदे रहते 2 लाइन में कहानी खत्म, पूरा गेम खत्म। क्या जाता है, 2 लाइन लिख देती तो। अगर हम खरीदे रहते या मेरे प्रभाव में रहती तो सारा बवाल इसी बात का है ना कि हमने गोली चलाया कि नहीं चलाया। था मतलब उस दिन आपकी बदनाम, आपके खत्म स्टेटमेंट और वो कहानी, बयान, बस 1 लाइन लिख दे, खत्म कहानी की गोली चलाया गया है। तो पुलिस आपके खिलाफ क्यों कर रही है? आप तो वहां सम्मानित व्यक्ति रहे हो, प्रतिष्ठित व्यक्ति रहे हो। अब ये तो कि कोर्ट में जाएंगे लोग, वो तो हमने कोर्ट में बता दिया है, गार्ड ने कोर्ट में बता दिया है, कोर्ट में उसने लिखित दिया है कि हम सर ने गोली नहीं चलाई, आदेश नहीं दिया। और दूसरा, हम जहां बैठते हैं और गार्ड जहां रहता है दोनों अलग जगह है, तो पुलिस ने यहां गलती की। ये बयान आपके वो गार्ड ने कोर्ट में दिया है, ऑन रिकॉर्ड है, हम कोर्ट का निकाल के आपको दे देंगे कि खान सर ने नहीं कहा। नहीं कहा। वही गार्ड जिसके आधार बनाकर मीडिया में खबर चली कि खान सर ने गोली चलवाई। बिल्कुल। और रूल है कि अगर कोई बयान देता तो या है, तो आपने गार्ड को खरीद लिया या पुलिस ने उस टाइम उसको जबरदस्ती करवा लिया। जबरदस्ती कराई थी पुलिस के ऊपर प्रेशर आ गया। एक्चुअल में देखिए क्या हुआ कि पुलिस प्रेशर में आ गई। हुआ क्या कि जब सीसीटीवी कैमरे में किसी ने रिकॉर्ड किया, सामने वाला गार्ड का आ गया। अब नेशनल मीडिया इतना प्रेशर बना दी कि जल्दबाजी में पुलिस से एक और गलती हो गया। एक, जब आप किसी का बयान लेते हैं तो उसकी राइटिंग में लिखा होना चाहिए, ना कि आप टाइप करके साइन करा लीजिए। तो इन्होंने टाइप करा के उससे साइन करा लिया। अब दूसरा, इन्होंने क्या कर दिया कि किसी पे खरोच भी नहीं आई है,
और लगा दिया हत्या की कोशिश 307, जिसको बीएनएस में शायद 109 हो गया है। तो जज साहब पूछे पुलिस से कि मेडिकल रिपोर्ट जो घायल हुआ है, क्योंकि 307 यानी 109 आप तब लगाते हैं जब कोई इतना घायल हो गया है कि मरने के कगार पर। तो पुलिस कह रही है सर कोई घायल ही नहीं हुआ है। जज करे तो फिर 307 काहे लगा दिए? आप बताइए, कोई घायल ही नहीं हुआ है 307 लगा देंगे? बताइए, पुलिस मेरा साथ दे रहा था। इतना तो आप भी कानून जानते हैं कि जब कोई घायल नहीं हुआ है तो मरने के कगार पे कैसे पहुंच गया। तो फिर आपको 40 दिन बाद फुल जमानत क्यों मिली? आप तो एंटीसिपेटरी बेल में बाहर थे। हाँ, आपकी कंप्लीट जमानत अभी 40 दिन बाद हुई है। बिल्कुल। तो अगर आप इतना नीट एंड क्लीन थे, हाँ, तो इतना लंबा समय क्यों लगा? कानून की प्रक्रिया है। अब हमारे भी मन करे तो हम उठा के गरिया दे कानून को। ये कानून की प्रक्रिया है। हमारी कैसे लेट हो गई हम बताते हैं। 20 तारीख को हमारी जमानत मिल जाती। तो जब जमानत के लिए जज साहब बैठे तो पुलिस ने कहा कि सर डायरी कंप्लीट नहीं है। तो डेट दे दी गई 23 तारीख को। 23 तारीख को मॉर्निंग कोर्ट थी। जज साहब बैठते हैं 7:30 बजे, डायरी लाए जाए कि क्या अपडेट थी। पुलिस डायरी लेके पहुंचती है 7:45 पे, 15 मिनट डिले। पुलिस मेरा साथ दे रही थी। 15 मिनट डिले पहुंचती है, वहाँ रिसीविंग है। मेरा फिर अगला डेट पड़ता है 27 तारीख को। 27 तारीख को कहा जाता है कि इसमें अपडेटेड डायरी लाइए। अगला डेट पड़ता है 31 तारीख को। फिर पड़ता है 7 तारीख को। 7 तारीख को कहा जाता है लाइसेंस नहीं है। तो दिखाया गया तो गार्ड का लाइसेंस है, गार्ड दोनों गार्ड का लाइसेंस। हम लाइसेंस पे आते हैं। फिर जज साहब ने कहा कि अब हम इस पे कुछ नहीं सुनेंगे, 8 तारीख को आपको फाइनल बहस देंगे। तो शायद 8 तारीख को उन्होंने पूरी बात सुन ली। उसके बाद उनको फैसला देना था 10 तारीख को। फिर उस दिन वो कहीं और चले गए, छुट्टी पे चले गए। फिर आगे डेट पड़ गया। तो हम कानून की एक प्रक्रिया है, तो हम किसको गाली दें? लेकिन पुलिस आपको क्यों परेशान कर रही है फिर? हम तो आपको दिखा दिए। आप बताइए, जब कोई घायल नहीं हुआ है तो 307 कहाँ से लगा देंगे आप? ये तो धारा लगा हुआ है मेरे पे। और आर्म्स एक्ट जब लगा दिए हैं, हम गोली चलाते दिख रहे हैं और लाइसेंसी हथियार पे आर्म्स एक्ट लगने लगेगा, और भी हवाई फायरिंग में। अगर किसी का रेप हो रहा है, आपके पास बंदूक है, तो लाइसेंस ये कहता है कि उसको बचाने के लिए आप हवाई फायरिंग कर सकते हैं। अगर आप गार्ड नहीं भी हैं, आपका अपना लाइसेंस है और किसी की जान जा रही है, तो लाइसेंस कहता है कि आप हवाई फायरिंग कर सकते हैं। क्या मेरे गार्ड ने किसी इंसान को ऐसे तान के गोली मारा है? पूरा फुटेज देखें आप, कैसे मारा है। हवाई फायरिंग, किसी की बारात जा रही थी, जाने बचाने के लिए ना किसी को मारा है। इतना गलत नैरेटिव इसका सेट किया गया। वो किसी की जान बचाने के लिए मारा है। वो हमसे पूछ रहा है, वो यूपी के रहने वाले हैं। वो हम जेल में तो हम तो जेल में नहीं थे। वो जो मिलने जाए या जिनसे वो बता रहा है कि हम क्या बताएं, उसको मरते ही छोड़ देते ना तो हम लोग जेल में नहीं रहते। वो दोनों गठबंधन का गलती बताइए। उस चुन को अगर मरते छोड़ देता तो गार्ड जेल नहीं जाता। हम चुन को मरते छोड़ देते, हमारा नाम नहीं आता। हम चुन को मरते छोड़ देते ना, हम भी सांत्वना देते। बहुत गलत हुआ चुन के साथ उस वजह। यही कारण है कि 2 दिन पहले पटना जंक्शन पर एक आदमी को खींचकर, जो सेक्स रैकेट के खिलाफ आवाज उठा रहा था, खींचकर सबके सामने ले जाके अपहरण करके मर्डर कर दिया गया। कोई बचाने नहीं आया। उसको दिखा है यार, खान सर भी तो बचाने ही गए थे ना, कि हमारे गार्ड को मारा था, हमारे फैमिली मेंबर को नहीं मारे थे रोशन सर के कोई आदमी ने, हमारे किसी गार्ड को नहीं मारे थे। हम तो इंसानियत में चले गए बचाने के लिए। ठीक है, आपका एक नैरेटिव है। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल। अच्छा, लाइसेंस पे सवाल उठाया ठीक है, गया। हाँ। लाइसेंस पे इतना गलत मीडिया ने नैरेटिव चलाया कि लाइसेंस ही नहीं है, लाइसेंस ही नहीं। दोनों गार्ड का लाइसेंस है, दोनों गार्ड का वैलिड लाइसेंस है। तो आप भी डिफेमेशन ठोक दिया, आप पे तो ठोका अब है। सुनिए, हम बता रहे हैं उन्होंने क्या किया है। कह रहा है कि गार्ड का जो लाइसेंस दिया गया है वो आत्मरक्षा के लिए दिया गया है। किसको लाइसेंस गोली चलाने के लिए दिया जाता है? बंदूक का लाइसेंस रक्षा के लिए तो दिया जाता है कि क्या कहा जाता है कि लाइसेंस लो, मारते चलो इसे। तो कह रहा है कि इनको आत्मरक्षा का लाइसेंस था। अरे तो महाराज, आपको एक डिफेमेशन मार दीजिए, आप पे तो ठोका गया 2 करोड़ का। अभी हम दूसरा सुनिए। एक गार्ड को कहा गया कि इनका लाइसेंस यूपी तक वैलिड है। इनको समझ में नहीं आता इन लोगों को कि जो गार्ड होते हैं वो, जैसे मान के चलिए हमको झारखंड जाना है, हमको बंगाल जाना है, हमको दिल्ली जाना है, तो गार्ड को भी साथ जाएंगे तो उसका एक ट्रेवलिंग लाइसेंस होता है कि हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो उसका दिल्ली, यूपी और बिहार था, तो उसके पास ट्रेवलिंग लाइसेंस था। ये अदर लाइसेंस होता है, एक बंदूक का लाइसेंस, एक ट्रेवलिंग लाइसेंस। तो उसके पास ट्रेवलिंग लाइसेंस था, वो अप्रैल में खत्म हो गया था। तो लाइसेंस है ना, ट्रेवलिंग लाइसेंस खत्म हुआ तो जज साहब करें इसके लिए पेनाल्टी है, इसके लिए फाइन है। जैसे आपकी गाड़ी का पॉल्यूशन खत्म हो गया तो आपको गोली मार देंगे?
फांसी नहीं ना हो जाएगा भाई, पोल्यूशन खत्म हो गया, फाइन लगाओ, जो प्रोसेस है उसको करो, खत्म। ठीक है, अब यहाँ पर एक सवाल जो मेरे मन में भी आया था और मुझे लगता है कि इस देश में बहुत सारे लोगों मन में आया। एक घटना 2 जून की रात होती है, 2 टीचर शामिल होते हैं, 2 टीचर मतलब प्रत्यक्ष तौर पर आप दोनों शामिल नहीं थे, अप्रत्यक्ष तौर पर दोनों शामिल थे। उनकी गिरफ्तारी पे हम एक बात बताते हैं। मैं आ रहा हूँ, सवाल तुम्हारा सवाल तो पूरा कर लेते कम से कम। हमको पता है कि आप ठीक है, अपनी साइड से भी आप भरे हैं, 40 दिन से भरे हैं, लेकिन सवाल सुन लीजिए। पटना में एक घटना होती है, 2 टीचर होते हैं, रोशन सर, खान सर। रोशन सर भी वहां मौजूद नहीं थे, खान सर भी डायरेक्टली शामिल नहीं थे। खान सर की तरफ से एक शिकायत दी गई जिसमें रोशन सर जेल चले गए। बहुत सारे झूठ लोग बात है, शिकायत खान सर की ओर से नहीं दी गई है, ये FIR की कॉपी है, मेरा नाम भी नहीं है इसमें। यही तो हम कहना चाह रहे हैं कि मेरा नाम काहे घुसेड़ रहे हैं। किसने FIR किया फिर? पढ़िए, खान सर लिखे हैं, लीजिए पढ़ लीजिए, दर्शकों को लगा दीजिए। जबरदस्ती मेरा नाम घुसेड़ रहे हैं, इसीलिए तो हमको नहीं समझ में आ रहा है कि आधा झूठ बोलते हैं वो। कन्हैया कुमार सिंह? हाँ, वो खान सर है। वो कन्हैया कुमार सिंह कौन है? ये स्टाफ है मेरा। केस किस पे कर रहा है? उनके स्टाफ पर। अरे तो वही आपके स्टाफ ने, ठीक है चलिए हम ठीक सही कर लेते हैं, आपके स्टाफ ने उनके स्टाफ पर केस किया। हाँ, उनका स्टाफ जो है वो आप पर भी आरोप लगा रहा था कि आपने गोली की बात कही, गोली चलवाई, जो आपने कहा नहीं है। अब दर्शक ये सोच रहा है भारत में, जो आप दोनों मसला देख रहा है कि एक टीचर को जेल हो गई, 13 दिन तक वो जेल में रहा, आपके ऊपर आर्म्स एक्ट के तहत पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। शुरू में फर्जी निकला नहीं निकला वो बात की बात है। खान सर जेल नहीं गए, रोशन सर जेल चले गए। खान सर इतना पावरफुल आदमी है, खान सर जेल क्यों नहीं गए? इसमें पावरफुल नहीं, कानून की जानकारी का सवाल है। अगर कानून की जानकारी नहीं है, कम पढ़े हैं, तो भुगतना पड़ जाता है कानून में। देखिए, हम आपको एक चीज दिखाते हैं, हमने उन पे केस नहीं किया। हाँ। और मेरा केस स्टेट गवर्नमेंट से, पढ़िए, खान सर वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। क्या इसमें रोशन सर हैं? मतलब अगर वो जबरदस्ती अपने को ना घुसेड़ते खान सर तो मीडिया हाईलाइट नहीं करती, ये नॉर्मल सलट जाता, पुलिस नॉर्मल लेके चलती। वो जबरदस्ती खान सर ने केस कर दिया, खान सर ने केस की दिया। अब इसमें क्या है ना कि मामला मीडिया ने हाईलाइट कर दिया, अब पुलिस हो गई एक्टिव। पुलिस रोशन सर को नहीं गिरफ्तार करती, वो गिरफ्तार करने आ रही थी विकास को। और जो लोग CCTV में दिख रहे थे, देखिए, पुलिस एक हद तक लीपापोती कर सकती है या कुछ हद तक लापरवाही कर सकती है, लेकिन जो CCTV में दिख गया ना, याद रखिए, पुलिस अब उससे लापरवाही नहीं करेगी। तो जो लोग CCTV में दिख गए, एक्चुअल क्या है ना कि सारे CCTV 10 बजे बंद हो जाते हैं, लेकिन मेरा एक ब्लड बैंक चलता है, अभी हाल में खुला है, उसमें तुरंत हम CCTV लगवाए थे। ये इन लोग को पता नहीं था, तो ये लोग फुल प्लानिंग में था कि 10 बजे ऑफिस बंद होता है, शटर गिरा है और 10-10 पे मारा है। उन लोगों को लगा कि CCTV है, ये नहीं है, ले, तो वहां हम हाले में लगवाए थे CCTV। अब उसमें जब आ गए तो पुलिस विकास को पकड़ने गई। विकास ने मोबाइल ऑफ किया, इनके सारे लोगों ने मोबाइल ऑफ किया, सब भाग गए सब। और अब क्या करेंगे? पागल की तरह पुलिस घूम रही है, रात भर पुलिस खोजी, इनको तो खोजबे नहीं कर रही थी पुलिस। रात भर इनके कोचिंग में गई तो कोचिंग में कोई नहीं, 4 जगह जा रही है, कोई नहीं मिली, उबिया के पुलिस इनके पास गई। तो ये अगर पकड़ के, अच्छा, इनको भी पुलिस अगर सुबह उठा रही है, सुनिए ध्यान से, सुबह पुलिस उठा रही है, कोर्ट में कब प्रस्तुत की है? शाम में। शाम में दिन भर इनके टाइम पास था, इनके पास टाइम था, ये बता देते विकास कहाँ है, छोड़ देती पुलिस इनको। मेरा गार्ड, अब समझिएगा क्या है, मेरा गार्ड, अगर हम गार्ड को भगा देते हैं तो हमको कौन पकड़ाता है, ये बताइए? हम पकड़ाते हैं। तो ये अरेस्ट हुए हैं विकास को बचाने के चक्कर में। अब विकास कौन सा बात इनकी जानता, आज तक विकास भागा हुआ है। लेकिन जैसे आपके जो ये एम्प्लॉय हैं कन्हैया कुमार सिंह, इन्होंने जो शिकायत की उसमें लिखा कि ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद के कहने पर अभिषेक और प्रिंस और उनके स्टाफ रोशन और गौरव के साथ 15-20 लड़कियां मारा। तो आपके एम्प्लॉय ने तो डाल दिया ना कि उनके कहने पर मारा, इसलिए उठाए गए होंगे रोशन सर। तो कहने पे या तो बिना कहे मारा है, तभी इन्होंने आके कहे कि बिना कहे मारा है। पुलिस अरेस्ट किसको करने गई थी? विकास को। तब ये आए और कहें कि नहीं, मेरे स्टाफ ने बिना कहे मार दिया। ये बतिया भी नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये हमारे यहाँ तो उन्होंने कहा है क्या कि मैंने उनसे पूछा कि क्या आपके कहने पर वो लोग मारने गए थे, ये सवाल मैंने उनसे पूछा था, तो उन्होंने कहा नहीं, वहां पर जो कोचिंग प्रबंधन था, शायद अभिषेक उनका नाम है, उन्होंने स्वयं अपने हिसाब से फैसला ये बात वहां पुलिस को बोल देते, ये नहीं झेलना पड़ता। पुलिस इरिटेट होके गई। अब सुनिए ध्यान से, अब इसके बाद क्या होता है, पुलिस इनकी उसके बाद पुलिस से कुछ तू में हुई होगी। अब इनका गुस्सा पूरा पुलिस के ऊपर है। आप देखिएगा कि सब पे आरोप लगा रहे हैं, DGP से लेके SSP से लेके सारे लोगों पे। इनको जमानत शाम में मिल जाती, 1 दिन में जमानत मिल जाती। जब इससे पहले अरेस्ट हुए थे तो 1 दिन में छूटे थे,
केवल एक दिन में छूटे थे। वहां पर भी हमने इनको सूचना भी दिलाई थी प्रोटेस्ट में भी कि सर आप पे एफआईआर है, एंटीसिपेटरी ले लीजिए। तो इनके वकील ने कहा कि अभी छुट्टी चल रहा है और विंटर वेकेशन था उस समय, तो इनके वकील ने गलत सलाह दिया और रातों रात पुलिस लेके चली गई। उस दिन वो एक दिन में छूट गए क्योंकि उस समय ये पहली बार जेल गए थे। लेकिन बीएनएस जब तक कानून आ गया है ना, उसमें कहता है कि अगर आप एक बार पहले जेल जा चुके हैं और आपकी क्रिमिनल हिस्ट्री है तब आपको 14 दिन का सफर देखिए करना रोशन सर पड़ेगा। से मैंने ये भी सवाल पूछा था, मैं आपको टोकता चलूंगा इसलिए मुझे माफ कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके अपमान में नहीं टोक रहा हूं, क्योंकि नहीं, मेरा नहीं, काम आपका आज काम है। है। उधर मैंने भी टोका था, आपको भी टोकूंगा मैं। रोशन सर का ये कहना था कि जिस जिस मसले पर मैं और खान सर साथ में प्रोटेस्ट किए थे, उसी मसले पर मेरे ऊपर एफआईआर हुई थी, उन पे ऊपर नहीं हुई थी। तो जो मेरे ऊपर आपराधिक गतिविधि की बात करते हैं, ये छात्रों के लिए मेरा फैसला था, उनके हक की लड़ाई लड़ रहा था मैं, उस चक्कर में मेरे ऊपर पुराने केसेस थे और उसमें खान सर पर केस नहीं हुआ है सारे मामलों में। हमारे पे केस ना होने का कारण बता रहे हैं। प्रोटेस्ट का कुछ रूल होता है, आप डीएम को इन्फॉर्म कीजिए, एसपी को इन्फॉर्म करिए, आप उस संबंधित थाना को इन्फॉर्म कीजिए। वहाँ प्रोटेस्ट में अगर लड़की जा रही है तो उसके लिए बाथरूम का इंतजाम कीजिए, पानी का इंतजाम कीजिए, टेंट का इंतजाम कीजिए। हम ये सारा इंतजाम करके पुलिस को दिखा दिए, हमें मिल गया परमिशन, हम चले गए। इन लोगों ने देखा अरे तरीका बड़ी आसान है प्रोटेस्ट करना, ये लोग बिना कुछ फॉर्मेलिटी निभाए चल गए लोग। तो किसी चीज़ का प्रोसेस होता है ना, आप किसी प्रोटेस्ट स्थल पे 1000 लड़की ले जा रहे हैं, उसका बाथरूम नहीं रखेंगे? ये बतिया कौन बताएगा? कानून मेरे लिए अलग है। आप प्रोटेस्ट कहीं करने जा रहे हैं, आप हमला करने नहीं ना जा रहे हैं जी। प्रोटेस्ट आपको कौन दिया है? संवैधानिक अधिकार। तो आप डीएम एसपी को क्यों नहीं बता रहे हैं? हमने डीएम एसपी को मैसेज करके बताया, इवन कॉल करके बताया कि सर आप वही के खिलाफ प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं, आप वही के थाना में। तो क्या डीएम या एसपी भी संविधान से ही बने होते हैं? हम भी संविधान से बने। आप प्रोसेस फॉलो करके जाइए, कभी केस नहीं होगा। किसी ट्रैफिक को डिस्टर्ब मत कीजिए। हम जब जाते हैं तो एक जहाँ तक ट्रैफिक नहीं रहती है वहाँ तक बच्चों को ले जाते हैं, उसके पास 50-60 बस लगा देते हैं, क्योंकि उसके आगे का रास्ता पतला है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, डिस्टर्ब ना हो। हम बस में बच्चों को बैठा देते हैं। फिर वहाँ से 3 किलोमीटर दूर, 3-4 किलोमीटर दूर गर्दनी बाग है, फिर वहाँ से बस से उन बच्चों को उतारते हैं, गर्दनी बाग में फिर बच्चों को उतारते हैं, वहाँ उन्हें पानी देते हैं, वहाँ उनके लिए नाश्ता बनवा देते हैं, खाना पीना दे देते हैं, टेंट दे देते हैं, माइक दे देते हैं, सब दे देते हैं। ये सारी बात मजिस्ट्रेट को बता देते हैं। भाई तो ये सब बात रोशन सर को नहीं पता है क्या? बताएं तो मतलब आपकी बात सुनकर मुझे लग रहा है कि उनके पास ना वकील समझदार है ना आदमी समझदार है, और आप सब पढ़ा लिखा लिए बैठे हो। तो ये गलतियां काहे कर देते हैं? वो करें प्रोटेस्ट, नहीं होगा एफआईआर। कहना है कि ये कदम कुआं थाना वाला जो इंचार्ज है वो आपको ज्यादा मानता है। अरे हमरा मानता तो हमारा एफआईआर में फर्जी नाम डाल देता, मानता तो 2 लाइन लिख देता कि उन्होंने गोली चलाया, मेरा काम है खत्म। अगर वो हमको मानता तो 2 लाइन लिख देता कि उन्होंने भी गोली चलाया। कहाँ लिखा है? वो 13 दिन तक जेल में क्यों रहे, फिर अरेस्ट क्यों रहे 13 दिन तक? पुलिस ने उनके प्रीवियस हिस्ट्री को दे दिया। वही छात्रों वाला जो था? हाँ, प्रीवियस हिस्ट्री को दे दिया, इसलिए वो रह गए। इसमें हमारा क्या? हमने नहीं दिया उनको। तो मतलब अगर छात्रों के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट ना किया होता तो शायद वो इस मामले में छूट जाते हैं। केवल छात्र वाला प्रोटेस्ट नहीं था, और भी प्रोटेस्ट उनके खिलाफ मुकदमे थे। एक ये वाला मुकदमा था, ये हमने दिखाया ही नहीं तो और अटक जाते। ये क्या है? ये एक उनके ऊपर केस है, और जिसपे इनके ऊपर लगा हुआ है, अब देखिए, किडनैपिंग का चार्ज। यहाँ पे हम महाराज वो टीचर है, कहाँ किडनैपर बना रहे हैं उनको? आप देखिए यहाँ पर पढ़िए। अब इतना धारा हमको डिटेल, हम आपकी तरफ जेल नहीं गए हैं ना, मतलब अभी बेल में नहीं गए हैं अभी। हम थोड़ा समझाइए हम इस अभी सब चीजों पे आएंगे। इसको भी स्क्रीनशॉट लगा देंगे दर्शक के लिए ताकि समझ जाएगा। हाँ, तो हम ये सब चीजें हमने अपनी ओर से बहुत सारी चीजों को मना किया, छुपा दिया कि भैया कोई टीचर नहीं जेल जाना चाहिए। हम लोग को भी ये लगा था कि यार इनको क्यों पुलिस उठा ली। आज भी हम लोग पुलिस को सोचते इनको क्यों उठा ली। अब सुनिए, जिस पे इन्होंने आरोप लगाया कि हमारा फेवर कर रहा है, अगले दिन मेरे यहाँ आके बैठ जाता है एसएचओ, अपना गार्ड को बुलाइए क्योंकि उनको हमें अरेस्ट करना है। और दोनों अरेस्ट हुए, जो दोनों अरेस्ट हुए यहाँ पे। हम क्यों नहीं अरेस्ट हुए अभी इसमें बताते हैं। अब मेरे गार्ड उस समय दूसरे सेंटर पे थे। हमने कहा एक काम कीजिए, आप 2 घंटा बाद आइए, वो आएंगे तब बोल लीजिए। कहा कि ना हम जेबे नहीं करेंगे, यहीं बैठेंगे। वो 2 घंटा मेरे सामने बैठा हुआ है पूरी दल बल को लेके। जब वो गार्ड आए हैं लोग तो उठा के लेके चले गए। तो शुरुआत, जिसने बाद में गवाही दी, हाँ, अब उनको लेके चले गए। अब हमको यहाँ से डाउट हो गया कि ये कुछ ना कुछ उससे लिखवाएंगे सादे पेपर पे, कुछ ना कुछ, या कुछ ना कुछ को बुलवा लेंगे, क्योंकि थाने में बोलेंगे कोई बात नहीं होता। हम तो हमेशा क्लास में भी बच्चों को बोलते हैं कि पुलिस अगर थाने में कुछ भी बोले, हाँ बोल देना, नहीं तो तुमको थूरेगा वो। तो थुराने से कोई फायदा नहीं है, हाँ बोल देना, कोर्ट में जाके सच बोलना। तो इन लोगों ने उससे कहा दिया कि बोलो,
कि खान सर ने बोला है गोली चलाओ, मैं नेता अभिनेता सबको जानता हूँ, तो उससे लिखवा लिया यहाँ पे। हमको ये बात पता थी। अब हमने अपने वकील को उसी समय बोल दिया कि देखिए मेरे गार्ड को ये लोग लेके चले गए हैं, कल होते होते ये लोग मेरे पे एफआईआर डाल देंगे, आप पूरी पेपर वर्क रेडी रखिए। पुलिस भी समझदार, उनका टारगेट था कि खान सर को छोड़ना नहीं है। एफआईआर लिख लिया बट साइन नहीं किया, तो साइन जब तक नहीं होगा तो एफआईआर तो होगा नहीं। इन्होंने देखा कि खान सर को उठाने के लिए सबसे अच्छा टाइम है ना फ्राइडे का दिन, क्योंकि सैटरडे संडे कोर्ट रहेगा, हिंदी पिक्चर वाला। तो मेरे ऊपर जब एफआईआर इन्होंने लगा, जिसका इन्होंने कह रहा है कि मेरा सपोर्ट कर रहा है, तो उन्होंने किया कि फ्राइडे के दिन केस लॉन्च किया दोपहर में। अब तब तक हमारा इधर कोर्ट में मेरा वकील रेडी थे, ये जैसे लगाए हमारा कोर्ट में पहुंच गया। अब हमको बस 2 दिन तक मोबाइल ऑफ कर देना था, क्योंकि पुलिस क्या है ना कि ज्यादातर अभी मोबाइल से ही ट्रेस जब खबर चल रही थी खान सर फरार हो गए। हाँ, फरार क्या, हम पटना में थे। आप अगर पुलिस क्या है ना कि इतना एडवांस हो गई है ना कि वो मशीनों पे अब डिपेंडेंट हो गई है, पुरानी सिस्टम खत्म हो गई कि किसी से पूछताछ के। तो अगर आप मोबाइल हटा दिए, सब कुछ हटा दिए, लोकेशन मतलब 2-4 मोहल्ले इधर उधर हो गए ना, और किसी को बताया नहीं तो नहीं। तो हम पटना में थे, हमें लगा था कि हमारे वकील साहब तो रेडी हो गए, तो मेरा पेपर चला गया। अगर आप गिरफ्तार नहीं हुए हैं तो उस बेल को कहते हैं एंटीसिपेटरी। तो हम अपने बच्चों को, आप देखिएगा मेरा वीडियो भी वायरल हो गया, इसमें हमेशा समझाते थे कि एफआईआर के टाइम पे तुम मत पकड़ाना, वरना अगर जेल के अंदर चले गए तो 14 दिन तक तुमको सड़ाएगा। अंदर चले गए तो 14 दिन सड़ा देगा, उसे बोलते हैं रेगुलर बेल। बाहर रहोगे तो एंटीसिपेटरी मिलेगा। तो हम बाहर रह गए, लेकिन पुलिस ने यहाँ एक गेम कर दिया, मेरा और गार्ड का ना एफआईआर क्लब कर दिया, मतलब एक ही में कर दिया। अब जज साहब ने कहा हम एंटीसिपेटरी देवे नहीं करेंगे। तो कि भैया भाई अब एंटीसिपेटरी ना मिलेगा तो हम तो अरेस्ट हो जाएंगे। तो उन्होंने हमको नो कोरेसिव दे दिया। नो कोरेसिव का मतलब होता है कि चूंकि पुलिस ने टाइप करके स्टेटमेंट दे दिया था, तो जज साहब को भी समझ में आ जाता है चीज़ों को। तो नो कोरेसिव का मतलब होता है कि पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी, लेकिन कभियो नो कोरेसिव खत्म हो जाता है। तो तब तक कोर्ट ने इनको, रोशन सर को 40 दिन का टाइम था इनके पास। मेरे खिलाफ कोई भी व्हाट्सएप चैट, मैसेज, गवाह, सबूत, एविडेंस, सीसीटीवी कुछ दिखा दीजिए। ये बस बातें करते रह गए मीडिया में, इनके पास कुछ नहीं है। बस बोलेंगे कि 2 आधार कार्ड हम साबित कर सकते हैं, पता नहीं कब साबित करेंगे। इहो दिखा देते हैं, वहां जाके तो बेलवा रुक जाता। आपके पास 2 आधार कार्ड है? कहाँ से 2 आधार कार्ड किसी का होगा? 4 आँख है क्या मेरा? रेटिनवा कहाँ से लाएंगे?